जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके देवता कौन है, मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि मैं तुम्हें आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूं। इसका नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को इसका व्रत करना चाहिए। सूर्यवंश में एक बार सत्यवादी और प्रतापी मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। वो राजा अपनी प्रजा का पालन बिल्कुल अपने पुत्र की तरह करता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 3 वर्ष तक लगातार उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी हो गई और प्रजाजनों ने आके राजा से प्रार्थना की कि अन्न के न होने से हमारा जीवन दुष्कर हो गया है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जो हमारा कल्याण हो। राजा ने उनसे कहा कि बहुत विचार करने के बाद भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं यत्न करूंगा। और ऐसा सोचते हुए अगले दिन राजा ने अपने कुछ सैनिक साथ में लिए और वो राज से बाहर वन में चला गया। वन में जाके उसने बहुत से मुनीश्वरों के आश्रम देखे। वहां पर उसने अंगिरा ऋषि का आश्रम देखा। उतर के राजा अंगिरा ऋषि के पास गया, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े आदर सम्मान से राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी भी कुशल सुनाई और अपनी समस्या भी बताई कि मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण प्रजा बहुत दुखी है। मुनि कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद में उन्होंने बताया कि देखो, ये सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें तपस्या करने का अधिकार और पूजा पाठ करने का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। और तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए वर्षा नहीं हो रही। उस शूद्र को मारने का प्रयास करो। राजा घबरा गया। राजा बोले कि मैं तो किसी भी निरपराध व्यक्ति को नहीं मार सकता, और वो तो तपस्या कर रहा है, तो और भी मैं उसका वध नहीं कर सकता। मुझे कुछ और उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा कि अगर ऐसा है तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। जब यह आए तो इसका व्रत करना, निश्चय ही वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का ये वचन सुनकर वो महल में आया और पद्मा एकादशी आने पर उसने अपने परिवार सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लोगों को सुख हुआ, वर्षा हुई और पृथ्वी धन धान्य से संपन्न हुई। इसलिए ये उत्तम व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को देवशैनी भी कहते हैं। हमारे पुराणों में ऐसी मान्यता है कि देवशैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा के लिए शयन कर लेते हैं और अपना जितना कार्यभार है संसार चलाने का, वो भगवान शिव के निमित्त दे देते हैं और भगवान शिव उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसको चातुर्मास कहते हैं। और ये चातुर्मास, ये 4 महीने का जो समय है, ये अपने आप में बड़ा पुण्यशाली होता है। लेकिन इसमें सारे विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, निषेध हैं। केवल भगवान का स्मरण, सुमिरन, जप, तप, भजन करना चाहिए। बहुत से ऋषि मुनि पहले तो चातुर्मास में एक जगह ही रहते थे, चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे। लेकिन अभी भी समय के अनुसार चातुर्मास में ऐसे बहुत से नियम बताए गए हैं जो सामान्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे देवालयों की सफाई करना, जल छिड़कना, रंगोली बनाना प्रतिदिन का काम है, सेवा है।
विष्णु भगवान को तुलसी अर्पित करना, सूर्य को प्रतिदिन जल देना और सूर्य मंडल में भगवान विष्णु की छवि का दर्शन करना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी व्यक्ति इस चातुर्मास में दान करता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इसमें गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं, और व्रत की समाप्ति पर एक सुंदर अक्षरों वाली पुस्तक दान में दी जा सकती है। जो विष्णु भगवान को नित्य तुलसी से पूजन करते हैं उनके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी गिनने में समर्थ नहीं है। विष्णु भगवान को शालिग्राम रूप में प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराया जा सकता है। ये छोटे छोटे नियम हैं। पंचामृत से स्नान कराना, प्रतिदिन तुलसी चढ़ाना, गायत्री मंत्र का जप करना, भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना और तिल का पात्र दान करना चाहिए। तिल भर के पात्र दान करना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए। पीपल की सेवा भी चातुर्मास में बड़ी फलवती बताई गई है। जो व्यक्ति पीपल की सेवा 4 महीने करता है वो सब पापों से छूट जाता है। तुलसी धारण करना भी बताया गया है। व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। शिव के सामने या केशव भगवान के सामने जो मनुष्य नित्य कीर्तन भजन करता है उसको जागरण का फल मिलता है और समस्त पाप दूर हो जाते हैं। और चातुर्मास के बीत जाने पर सुंदर बजने वाला घंटा दान करना चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वो अखंड सुख को प्राप्त करता है। और ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक बताया गया है किसी भी व्रत की समाप्ति में। जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करता है, बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का जप करता है, नारायण भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। यहां तक कि ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी महत्व इतना है कि उसका फल भी कई गुना होकर व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को नमस्कार करना। इसके अलावा छाता या जूते आदि का दान इन चातुर्मास में बताया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे से छोटा नियम जो भी व्यक्ति कर सकता है उसको चातुर्मास में बिना विघ्न के करे और भगवान से ये प्रार्थना करे कि मेरे इस संकल्प की आप पूर्ति करें, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर रखें, जो मेरा ये संकल्प पूर्ण हो सके। व्रत की समाप्ति पर अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अगर बड़ा दान नहीं कर सकता है तो सामान्य व्यक्ति भी कम से कम ब्राह्मण को भोजन करा सकता है, तो ब्राह्मण को भोजन कराएं दक्षिणा समेत। वस्त्र दान कर सकते हैं। और जो कोई भी समर्थ नहीं है तो भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले और मानसिक रूप से जो अर्पित करना है वो कर सकता है। इस प्रकार ये चातुर्मास की अवधि देवउठान एकादशी पर पूरी होती है। और जब देवउठान एकादशी पर भगवान जागते हैं तब सारे मांगलिक कार्यक्रम शुरू होते हैं, विवाह आदि। और इसलिए इन 4 महीनों में एकाग्र चित्त से भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसलिए एकाग्र चित्त से उपासना करने वाले मनुष्य को गरुड़ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।